टेंथ साइंस का फिजिक्स पोर्शन पे हम डिस्कशन करने वाले। फिजिक्स मतलब इसको फ्रिज में रखो और कूल करो, और कूल करो तो पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट तो अपन सीबीएसई वाले पोर्शन, जो सीबीएसई के एग्जाम में फिजिक्स वाले पोर्शन में हम धूम मचा देंगे। और हम अब स्टार्ट करते हैं। मैं राम रघुवंशी फ्रॉम मेसी कोचिंग। देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारा लाइट है, ये जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसमें टू पोर्शंस है, मिरर और लेंस। मिरर में क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन किस में होता है, सेम मीडियम में। और लेंस रिफ्लेक्शन, इसमें टू मीडियम्स रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट जब आप आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सीबीएसई 2021 में आया। क्या दिया दिख रहा है बेटा, एक साइड में पॉलिश मतलब ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। और इसमें किस पोजीशन पे हमारा फोकस से आगे, फोकस से आगे जब भी रहता है तो इमेज कैसी बनती है बेटा, उसके बिहाइंड द मिरर बनती है और लार्ज साइज की बनती है। लार्ज साइज और कैसी बनती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या हो गया बेटा, इरेक्ट जब भी इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। और अपने को ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा है कार्टेशियन साइन के थ्रू अपने को मैग्निफिकेशन बताना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव वाले चॉइस कर लेंगे, मतलब ये नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब इसके बाद हमको मालूम है बिहाइंड द मिरर कैसी बनती है, लार्ज साइज, और लार्ज साइज बन रही है, इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब ये कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है, ग्रेटर है, मतलब साइज ऑफ इमेज क्या है, ग्रेटर है। और लेस देन 1 है, इसका मतलब उसका इमेज का साइज क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट से स्मॉल है। यह एक और फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन यू, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर बेटा पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब क्या है, इरेक्ट इमेज है। और इरेक्ट हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है बेटा। और नेगेटिव बोल रहा है, इसका मतलब रियल इमेज है बेटा, और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट एक स्टूडेंट है भाई, जो वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ द कैंडल, कहां पर बना रहा है, स्क्रीन पे। जब भी इमेज स्क्रीन पे बन रही है और ये स्क्रीन बर्ड आया है, इसका मतलब वो इमेज की बात कर रहा है, इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा है। इमेज डिस्टेंस दिए इन फ्रंट ऑफ मिरर, और मिरर के फ्रंट में इमेज का फॉर्म होती है ओनली कॉनकेव मिरर में, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो बिहाइंड द मिरर फाइंड होती है। इसका मतलब हम अंडरस्टूड हो गए कि मिरर कौन सा हो गया बेटा, कॉनकेव मिरर हो गया। नेक्स्ट कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, वो कहां पर रख रहा है उसको, यू डिस्टेंस दी बेटा 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा, व्हाट टाइप ऑफ मिरर, कौन सा मिरर है बेटा जिसमें फ्रंट में बनती है, अभी बताया मैंने, कॉनकेव बस मिरर है जिसमें फ्रंट में इमेज बनती है। कॉन्वेक्स में हमेशा कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा, कॉनकेव मिरर। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, तो फाइंड द मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन का अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, एक तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पर यहाँ पर इमेज की साइज नहीं दिया है, क्या दिया है, डिस्टेंस दिया, मतलब क्या लगाऊंगा, माइनस बी अपॉन यू। और माइनस बी अपॉन यू से क्या निकाल सकता हूं बेटा मैं, यहाँ पर मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अगर दोनों साइड एक ही साइड में बन रहे हैं, इसका मतलब अगर कहीं ऐसा ऑब्जेक्ट है और उसी साइड में इमेज बन रही है, कितने पे, 20 पे, 80 पे, तो दोनों के बीच में गैप कितना होगा बेटा, 60 का गैप होगा। ये कितने का गैप होगा बेटा, 60 का। नेक्स्ट ड्रॉ रे डायग्राम। अब ड्रॉ रे डायग्राम अपने को ये समझ में आएगा कि फ्रंट पे बन रही है इमेज और पीछे बन रही है, ऑब्जेक्ट आगे है, तो इसका मतलब इसको क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मिरर का अपने को फॉर्मूला पता है, 1/f = 1/v + 1/u। और यहीं पर अगर माइनस साइन आ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, लेंस का। और यहाँ पर सॉल्व करके हम फोकल लेंथ आ जाएगी, और कॉनकेव की मिरर की क्या होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो उसको सॉल्व करके हम क्या आ जाएगा हमारा बेटा, कहना चाहिए। इससे हम जैसे फोकल लेंथ हमारी -16 है, इसका मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट 20 पे है, इसका मतलब वो क्या है, फोकल लेंथ और सी के क्या है, सी के आगे है, और सी के आगे तो इमेज कहां बनती है, सी के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक ऐसा एक कुछ दिया है और अपने को पूछ रहा है एज पर अरेंजमेंट ऑप्टिकल डिवाइस कौन सी होगी। ये ऑप्टिकल डिवाइस मतलब रेस आ रही है और उससे क्या हो रही है, एक कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है और उससे क्या हो रही है, पास हो रही है, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन किसमें होता है बेटा, लेंस में होता है। इसका मतलब मिरर ऑप्शंस के हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब लेंस में अपने को मालूम है कौन से लेंस में क्या हो रही है, डाइवर्ज होती है, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा बेटा, हमारा कॉनकेव लेंस है। तो यहाँ पर लाइट जब भी पास हो रहा है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब वो लेंस है। तो लेंस में याद रखना बेटा, कॉनकेव कैसा होता है, डाइवर्जिंग, स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। और कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स। यही अगर हम देखा जाए तो ये कन्वर्जिंग, ये देखो रेस आ रही है और पास में आ रही है मतलब कन्वर्जिंग, और रेस इसमें जाती है तो वो डाइवर्ज होती है।
नेक्स्ट मिरर के लिए क्या हो जाता है, यही चीजें अपोजिट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा बेटा एक क्वेश्चन दिया और इज नॉट ट्रू बोल रहा है। अब ये कॉनकेव मिरर है, सी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी बेटा, सी के नीचे, अपने को ये पता है। और इसका मतलब नॉट करेक्ट पूछा है तो हमको सी के नीचे बन रही है। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ये तो करेक्ट होंगे। और हमारा और सेम साइज की बनती है और ये फोकस के डबल डिस्टेंस पे बनती है, इसका मतलब एन लार्ज तो बनेगी नहीं। ये ऑप्शन हो गया। यहाँ पर इन्फिनिटी पे जब भी इमेज रहती है तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज फोकस पे बनती है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहां बन जाती है बेटा, इन्फिनिटी पे। सी के आगे रहता है तो सी के पीछे, सी के ऊपर, सी के नीचे, सी के आगे, सी के पीछे। और फोकस से हटे तो बेटा कहां बन जाती है, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने से पूछ रहा है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये आपने पढ़ा है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ P इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे पूछा है कि अ स्टूडेंट यूजेस लेंस, जिसकी फोकल लेंथ दिया है बेटा हमको, और ये दो टाइप की फोकल लेंथ पूछ रहा है और उसमें नेचर पूछ रहा है पावर के। अगर बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पावर या पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की। और नेगेटिव अगर फोकल लेंथ गिवन है अपने को तो पावर भी कैसी होगी, नेगेटिव। और वो किसकी होती है बेटा, कॉनकेव लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर बेटा ह्यूमन आई है। और ह्यूमन आई बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे फिक्स क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई घुमाने और फिराने वाला सिस्टम नहीं है। और ये 3-4 क्वेश्चन जिस पे प्रैक्टिस करा दूंगा बस उसको अपने को रिवाइज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई है भाई, भैंस की आई नहीं है। और देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, 4 पार्ट्स ऑफ लेवल और इनकी फंक्शनिंग पूछ रहा है, ए बी सी और डी के नाम पूछ रहा है। तो बेटा ये जो लेंस है, ये लेंस है, लेंस के सामने जो रहता है वो होता है प्यूपिल, और लेंस से जो कनेक्ट रहता है उसको बोलते हैं हम आइरिस, और आइरिस के बाद जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिलरी मसल्स। उसकी फंक्शनिंग बताना है। प्यूपिल क्या करता है भाई, अमाउंट ऑफ लाइट को इंटरिंग, इसको कंट्रोल करता है, कितना अमाउंट अपने को लाइट को इंटर कराना है, प्यूपिल का काम ये। सिलरी मसल का काम बेटा कर्वेचर मॉडिफाई द कर्वेचर, लेंस का कर्वेचर पे को कंट्रोल करता है। आइरिस क्या करता है, साइज ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करता है। और रेटिना तो क्या बोलता है, इमेज फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर पॉइंट और नियर पॉइंट। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। फॉर पॉइंट मतलब, फॉर मतलब इंफिनिटी, और नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहे हैं, डिफिकल्टीज जो है रीडिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड। और वो कहां बैठा है बेटा, स्टूडेंट लास्ट रो में बैठा है और डिफिकल्टीज हो रही है। इसका मतलब उसको क्या बैठा है, नियर साइडनेस है, शॉर्ट साइडनेस है, मायोपिया है। मतलब नियर जो नाम है वो दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है, क्योंकि लास्ट रो में तो दूर का नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब नियर साइडनेस है, और नियर साइडनेस में नियर में बनता है, मतलब रेटिना के पहले बन जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, नियर साइडनेस। और इसको अगर मैं अपने को रिमूव करना है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे बेटा हम, कॉनकेव। तो अपने को याद रखना है, नियर वर्ड ज्यादा होते हैं तो उसमें कॉनकेव, और फॉर साइडनेस में फॉर 3 वर्ड्स का रहता है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ऐसा याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपने को मैच द कॉलम जैसा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसमें होता है बेटा, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन मतलब चेंजिंग एटमॉस्फेयर, मतलब मीडियम चेंज होना। ब्लू स्काई किसमें होता है बेटा, स्कैटरिंग मतलब लाइट स्प्रेड हो जाता है बेटा। रेनबो किसमें होता है बेटा, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉप। और रेनबो में क्या होता है, 2 रिफ्लेक्शंस होते हैं और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बेटा। और स्पेक्ट्रम किसमें होता है बेटा, ग्रुप्स ऑफ कलर मतलब प्रिज्म। जस्ट अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, ग्लास प्रिज्म बोला है और स्पेक्ट्रम वर्ड, इसका मतलब प्रिज्म आया, स्पेक्ट्रम आया। ये प्रिज्म दिख रहा है बेटा, ये लाइट गया और अपना क्या है, ये दिख रहा है, अपने को मालूम है 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, 1 to 7। और इसको याद रखना कैसे बेटा, इसमें क्या पूछा है, द कलर ऑफ एट पोजीशन मार्क 3 and 5 सिमिलर टू द कलर ऑफ स्काई एंड कलर ऑफ गोल्ड मेडल। और क्या पूछा, करेक्ट इनकरेक्ट। तो अपने को ध्यान रखना बेटा, अपने को मालूम है बिग योर से याद रखा होगा आपने, बिग योर उल्टा चलता है, बस इसको ऐसे ही चलाना है। नीचे वाला वॉलेट होता है और ऊपर वाला रेड होता है। और ये बोल रहा है थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है बेटा, हेलो। पर ये क्या बोल रहा है, थर्ड पोजीशन पे कलर ऑफ स्काई तो ब्लू होता है, इसका मतलब ये गलत दे रहा है। कलर ऑफ स्काई तो वो कौन सा होगा अपना, 5th कलर होगा, मतलब ये जस्ट क्या कर रहा है, अपोजिट। इसका मतलब ये इनकरेक्ट और इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच 2 पोजीशन करस्पॉन्डिंग क्लोजली टू कलर
ब्रिंजल किस कलर का होता है बेटा? वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर मतलब 7 नंबर। और डेंजर और स्टॉप सिग्नल किस कलर के होते हैं? रेड कलर। रेड कलर मतलब बेटा 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर बेटा करंट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन द 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मतलब सिंपल, अपने को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और इसी से अपने को डेफिनेशन देना है कि 1 कूलम्ब चार्ज को 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और 1 कूलम्ब चार्ज दिया और अपने को 3 वोल्ट दिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक और नाम क्या होता है? स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और आर ए फॉर्मूला अपने को याद रखना, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसको आप रेजिस्टेंस का आपको अगर है या तो याद कर लो आप, या तो डायरेक्ट फाइंड आउट भी कर सकते हैं। क्या होती है बेटा? ओम इंटू मीटर। और ये फॉर्मूले से हमको क्या है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे आपको एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि कोई वायर है और उसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ये, अगर उसको स्ट्रेच करके उसकी डबल लेंथ कर दिया जाए तब उसकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? जैसे ही डबल लेंथ करेंगे तो बेटा इसमें एक चीज हिडन रहती है कि एरिया क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये बताता नहीं है, अपने को अंडरस्टैंड नहीं करना, बट कट करने की बात कर रहे हैं तो उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करना है। और नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बेटा? ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है, रो मतलब रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट, जबकि वही रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो लेंथ पे भी, एरिया पे भी, और मटेरियल पे भी, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा रिलेशन बताना है हीट एनर्जी किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से रिलेशन बताना है। तो ये सिंपल आया बेटा, सीबीएसई की, पूरे सीबीएसई की क्वेश्चन है, पूरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के हैं। हीट और बीट, हीट बीट याद रखने में बेटा, हीट इक्वल टू बीट, VIT बस। तो V पोटेंशियल भी हो गया, करंट भी हो गया, और टाइम में भी रिलेशन हो गया, सिंपल फॉर्मूला बेटा। नेक्स्ट, एक पूछ रहा है अपने से, कोई ऐसा सर्किट डायग्राम दिया और करंट ड्रॉ पूछा है, और यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम में अपने को वोल्टेज दे दिया है और रेजिस्टेंस तो दिया है, करंट पूछ रहा है, मतलब ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर फिजिकल कंडीशन, इसमें याद रखना ओम्स लॉ में, फिजिकल कंडीशन आर नॉट चेंज, मतलब लेंथ, एरिया, मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब उसके लिए बस लागू। और किसके लिए? ओनली मेटल्स के लिए। तो हमने को V इक्वल टू IR से अपने को आंसर लेके आना है, बट इसमें क्या चाहिए? I चाहिए। V तो पता है 3, पर R के लिए इस तरीके से दिया, मतलब हमको क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दिया। तो अपने को मालूम है बड़े डंडे से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, तो ये करंट फ्लो कराया अपन ने। इसके बाद हमने ये देखी कि 2 पाथ दिख गए हमको, ये I1 और ये क्या हो जाएगा I2। बट ये I1 भाई देख रहे हो आप, कहीं डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये तीनों में क्या है, भले सर्किट ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, बट यहाँ पर ये सर्किट को अपने को टेंशन नहीं लेना है, सिंपली करंट फ्लो कराना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का अपने को। तो ये तीनों में अपने ने देखा कि करंट सेम दिख रहा है, मतलब ये सीरीज में, और सीरीज में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस सिंपली ऐड होते हैं, मतलब ये तीनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 30, और इनका जो 30 आएगा, और इस 30 में I1 जा रहा है, और ये 10, इस वाले 10 में क्या जा रहा है, I2। तो ये दोनों डिफरेंट करंट जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और पैरेलल वाला क्या फॉर्मूला जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक अपने को दिया है भाई, डिफरेंस बताना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर में। क्या डिफरेंस है? तो डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी, या उसी को हम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं। और अभी फॉर्मूला पढ़ा, हीट इक्वल टू बीट। ऐसे द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। और पावर का फॉर्मूला VIT लोगों के पास क्या होता है, पावर, तो VI और P, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। नेक्स्ट आता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 60 वाट और 40 वाट के लैंप्स दिए हैं, और अपने पूछ रहा है कि विच वन हैज हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोल रहा है कि इनमें से किसका हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। तो अपने को मालूम है भाई, पावर जब गिवन है तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू V का स्क्वायर अपॉन R। एक कब लगाते हैं, जब सेम पोटेंशियल हो, और सेम पोटेंशियल पे ही पूछ रहा है अपने को। तो हमको ये समझ में आया, P इक्वल टू V का स्क्वायर अपॉन R, ये तो सेम है, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/R, और 1/R है, मतलब R अगर ग्रेटर होगा तो P क्या होगा, लेस। और पावर किसकी लेस है भाई, 40 वाट वाले लैंप्स की, तो इसका मतलब उसका क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट, किलोवाट आवर, अगर हमने को बोला कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, किलोवाट, और उसका अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या आता है, 3.6 × 10⁻⁶। कैसे, किलो का मतलब होता है 1000, आवर्स मतलब 3600। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन बेटा, क्या आता है, इमेजिनरी होती है और कहां जाती है, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ, सिंपल। नेक्स्ट बेटा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो हमारा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है भाई, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर एक पॉइंट पर दो इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डायरेक्शन मिलेगी और टू डायरेक्शन को हमारी कंपास नीडल कैलकुलेट नहीं कर सकती बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज। क्लोज क्या होती है बेटा, नॉर्थ से निकलेगी साउथ पर जाएगी आउटसाइड में, और इनसाइड में क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनाइड। सोलेनाइड बोला बेटा, सोलेनाइड बोला है तो इसमें क्या है, पूछ रहा अपने को 3 पॉइंट्स ए बी सी पर अपने को क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताना है बेटा। तो सोलेनाइड में ये ध्यान रखना है, जिधर करंट इन उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इन होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन किस में होती है, इनसाइड साउथ पोर्शन में, मतलब ये साउथ को शो करेगा। करंट आउट यहां से हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, आउट। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट कहां पर होती है, आउटसाइड में नॉर्थ पोल में, मतलब ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा, साउथ। ये देखो यहाँ पर करंट इन हो रहा है मतलब ये साउथ है, और एक करंट आउट हो रहा है मतलब ये क्या है, नॉर्थ पोर्शन। बस इतना ध्यान रखना अपने को। अब ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर होती है, तो सबसे ज्यादा इनसाइड में होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ए पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। और उस जो एंड पॉइंट्स रहते हैं, जैसे ये एंड पॉइंट है, ये वाले एंड पॉइंट पर मतलब पोल्स पर जो होती है वो इनसाइड की हाफ होती है, इनसाइड की हाफ होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और सबसे कम कहां होती है बेटा, आउटसाइड में। और इस सोलेनाइड को लगा डाला तो लाइक जिंगा डाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल दिया अपने को, एक मैग्नेटिक फील्ड दिया और एक चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भैया लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगने वाला है। यहाँ पर दो ही रूल है, ये हनी सिंह वाला पोज नहीं देना अपने को, ये वाला देना अपने को। ये मतलब राइट हैंड थंब रूल और ये हमारा क्या, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। इसमें अपने को ध्यान देना है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है, ये किसकी डायरेक्शन शो करता है, करंट। पर यहाँ चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पर एक वर्ड बोला है कि जो फोर्स लग रहा है वो, या जो हमारा चार्ज पार्टिकल किधर मूव हो रहा है, आउटसाइड द पेज, मतलब ये बाहर मूव हो रहा है, मतलब करंट कहां जा रहा होगा, नीचे। और नीचे करंट जाएगा तभी ये फोर्स इधर शो करेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल कैसा होगा भाई, पॉजिटिव। क्योंकि मैंने अभी बताया है बड़ा डंडा पॉजिटिव, और पॉजिटिव से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। यही अगर इनसाइड बोल देता वो तो हमारा इनसाइड होता है, मतलब करंट ऊपर जाता है। और करंट ऊपर कब जाता है, जब चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा, पूरी फिजिक्स पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है और इसमें डायग्राम अपने को याद रखना है। डोमेस्टिक सर्किट है बेटा, डोमेस्टिक सर्किट को एक बार बना लेना। क्या डायग्राम में 3 वायर्स होते हैं, आप भी जानते हैं। अर्थ वायर कैसा होता है, ग्रीन। लाइव वायर मतलब लिविंग थिंग्स में ब्लड होता है, ब्लड होता है मतलब वो रेड कलर का। न्यूट्रल वायर मतलब ब्लैक न्यूट्रल है, या ब्लू भी कई बार यूज कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, लाइव वायर के बाद जस्ट क्या लगाते हैं हम, फ्यूज। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर के बाद क्या लगाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या क्या रहता है, मेन स्विच और फ्यूजेस रहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हम टू टाइप के करंट फ्लो करा सकते हैं। एक 5 एम्पियर वाला जिससे हम फैन बल्ब वगैरह चला सकते हैं, जो स्मॉल डिवाइसेस है। और जो हैवी डिवाइसेस है जिसमें 15 एम्पियर लगाना, जैसे एसी और फ्रिज, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पावर प्लग का यूज करते हैं, घर में यूज ही करते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वन फ्यूज आउट शुड बी रिप्लेस अनदर, और अपने को इंपोर्टेंस ऑफ फ्यूज बताना है। इंपोर्टेंस ऑफ फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज होता है बेटा, और प्रोटेक्टिंग द शॉर्ट सर्किट के लिए और ओवरलोडिंग के लिए यूज होता है। और बर्न फ्यूज का यूज किया है, जस्ट ये है हमारा, इसके ऊपर पहले लगता है, मतलब ओपन सर्किट के लिए यूज होता है। और ये भी क्या करता है भाई, प्रिवेंट करता है सर्किट डैमेज को लिए और फॉल्ट वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।